यूक्रेन में रूसी सेना के भीषण अटैक हुए हैं। यूक्रेन के एयरफील्ड पर विस्फोट की जानकारी है। यूक्रेन का हथियार गोदाम इस अटैक में तबाह हुआ है और साथ ही इंफॉर्मेशन ये है कि यूक्रेन की मिसाइलें भी बर्बाद हुई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर तो यूक्रेन में रूसी सेना नॉन स्टॉप हमले कर रही है। रूस के हमलों में यूक्रेनी सेना को नुकसान पहुंच रहा है। बीती रात रूस ने सबसे भीषण हमला यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया। कीव पर इस हमले के बाद कीव जल, थल और नभ से ऑल राउंड अटैक का शिकार हो चुका है। रूस के टारगेट पर कीव में तैनात नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। हमले में न सिर्फ नेटो का एयर डिफेंस बल्कि यूक्रेन का हथियार गोदाम भी बर्बाद हो गया है। पुतिन सेना के आक्रामक रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि अब रूस ने कीव पर कब्जे का अभियान शुरू कर दिया है। पहला विस्फोट, दूसरा विस्फोट, तीसरा विस्फोट, चौथा विस्फोट, पांचवा विस्फोट। यूक्रेन की राजधानी कीव इसी तरह करीब 50 धमाकों से दहल गई। यह पहली बार है जब कीव में इतनी जबरदस्त बारूदी बरसात हुई। यह पहली बार है जब कीव में विनाश की इतनी बड़ी आग भड़की है। आधी रात रूस ने इस्कंदर मिसाइलों और ड्रोन से सीरियल ब्लास्ट किए तो कीव में आपातकाल लग गया। जान बचाने के लिए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और सबवे में पहुंच गए, लेकिन रूस ने स्टेशन को भी टारगेट किया। रूस की इस बमबारी में सिर्फ कीव में ही 10 लोगों की मौत हो गई, 64 लोग जख्मी हो गए। रूसी सेना ने सिर्फ कीव में ही 100 ड्रोन फायर किए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के ज्यादातर ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से धमाके किए तो पूरे कीव में जगह जगह तबाही नजर आने लगी। यूक्रेन रूस के हमलों को रोक नहीं पाया। कीव में तैनात नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन रूस के हमलों को क्यों नहीं रोक पाया। सबसे पहले इसे समझने की जरूरत है। कीव में तैनात नेटो के एयर डिफेंस क्यों फेल हो रहे हैं, इसको लेकर रूसी रक्षा विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम की ही कमी है और इतना ही नहीं, यूक्रेन के पास एयर डिफेंस से फायर की जाने वाली पर्याप्त इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं हैं और इसलिए वो रूस के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। रूस ने नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम की काट ढूंढ ली है। रूस ने अपने ड्रोन और मिसाइलों को अपग्रेड कर लिया है। रूस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी अपग्रेड कर लिया है। रूसी सेना अब यूक्रेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ड्रोन हमले कर रही है। रूसी सेना अब हर दिन करीब 700 ड्रोन से अटैक कर रही है। यही वजह है कि रूसी सेना यूक्रेन में अपने टारगेट पर सटीक हमले करने में कामयाब हो रही है। रूस के टारगेट पर नेटो के वो बचे खोचे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो कीव में तैनात हैं। रूस ने कीव के सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करने की कोशिश की। कीव में हमला कर रूस ने एक एयर डिफेंस सिस्टम को जला दिया। कीव में ही रूसी सेना ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को भी टारगेट किया। रूस ने झुलियानी एयरपोर्ट पर एक के बाद एक 7 धमाके किए।
हमले की वजह से यूक्रेन का एयरपोर्ट काफी देर तक ठप रहा। मिसाइल हमले की वजह से कई इमारतों में भीषण आग लग गई। विस्फोट में कई शॉपिंग सेंटर भी बर्बाद हो गए। कीव में रूस का हमला इतना जबरदस्त था कि लोगों को मेट्रो स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। लेकिन रूस ने मेट्रो स्टेशन पर भी मिसाइलों की बरसात की। रूस ने कीव में अब तक का सबसे बड़ा हमला तब किया जब ट्रंप ने एक बार फिर रूस को अल्टीमेटम दे दिया। ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी तो क्रेमलिन ने अपनी सेना को जबरदस्त हमले का आदेश दे दिया। कीव में रूस का यह हमला इस बात का संदेश है कि पुतिन ट्रंप के सामने ना तो झुकने वाले हैं और ना ही रुकने वाले हैं। दरअसल कीव में रूस ने जो हमला किया है वो अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला क्यों कहा जा रहा है, आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं। दरअसल कीव में रूसी सेना ने 16 बैलिस्टिक मिसाइलों से, जी हां, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से विस्फोट किया। इसके बाद अगला जो आंकड़ा आपके सामने आएगा वो है 13 क्रूज मिसाइलों से भी कीव में तबाही मचाई गई है। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन, ड्रोन की बात की जाए तो रूसी सेना ने कीव में 100 ड्रोन से अभी तक फायर किया है। यानी कीव में रूसी सेना ने 129 ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। और रूसी सेना ने यूक्रेन के और कितने इलाकों को दहलाया है, हम इससे जुड़ी हुई अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रूसी सेना ने सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव में ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन में जबरदस्त हमले किए। सुमी से लेकर ओडेसा और कीव से लेकर क्रिवी रिंग में सीरियल अटैक किए गए। रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने मिसाइलों से धावा बोला तो यूक्रेन का ओडेसा पोर्ट दहल गया। रूस के हमले की वजह से ओडेसा पोर्ट का एक हिस्सा बर्बाद हो गया है। वोवचांस्क में रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने को टारगेट किया। हमले में यूक्रेन का ऑयल प्लांट जल गया। सुमी में रूसी सेना ने 11 जगहों पर विस्फोट किए। कई इमारतें मलबा बन गईं। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर को तबाह कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन के 2 सैन्य ठिकानों का नामो निशान मिट गया। डोनेट्स्क के चासिव यार शहर पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना के हमले में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 1200 से ज्यादा सैनिक मारे गए। पुतिन सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे साफ है कि क्रेमलिन पर ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा है। रूस ने अब कीव विजय का अभियान शुरू कर दिया है।